आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसका नाम है मैजिकल मेमोरी पावर। इसका पहला चैप्टर है याददाश्त की शक्ति को पहचानिए। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता? क्या आप दूसरों की तुलना में अपनी याददाश्त को कमजोर मानते हैं? तो रुकिए, क्योंकि आज से आपकी सोच और आपकी याददाश्त दोनों बदलने वाली है। मैजिकल मेमोरी पावर का पहला अध्याय, जहां हम जानेंगे कैसे याददाश्त एक सुपर पावर बन सकती है। इस पाठ का भाग 1, क्या होती है याददाश्त? याददाश्त यानी मेमोरी एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं और जरूरत पड़ने पर याद भी कर लेते हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, इनकोडिंग। जब हम जानकारी ग्रहण करते हैं, जैसे सुनना, देखना, पढ़ना, जैसे हम टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, वैसे। नंबर 2, स्टोरेज। जब वह जानकारी हमारे मस्तिष्क में संग्रहित होती है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वह हमारे दिमाग में फीड होता है। नंबर 3, रिट्राइवल। जब जरूरत हो तब हम उसे याद करते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिस्टम सभी में एक जैसा होता है? जवाब है नहीं। जो लोग अपनी याददाश्त का अभ्यास करते हैं वे इसे सुपर फास्ट बना लेते हैं। इसी चैप्टर का भाग 2, वैज्ञानिकों की नज़र में याददाश्त। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे दिमाग की क्षमता असीम है। रिसर्च के अनुसार अगर हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा भी ठीक से इस्तेमाल कर लें, साइक्लोपीडिया जैसा दिमाग विकसित कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी में देखा गया कि जिन छात्रों ने रोज 10 मिनट माइंड मैपिंग विजुअलाइजेशन किया, उनकी याददाश्त 65% तक तेज हो गई। यानी बात साफ है, याददाश्त जन्म से नहीं, अभ्यास से बनती है। भाग 3, इसी चैप्टर का भाग 3, याददाश्त क्यों कमजोर होती है? हमारे याददाश्त पर असर डालने वाले कुछ बड़े कारण हैं। नंबर 1, तनाव। जब हम टेंशन में होते हैं, दिमाग की मेमोरी सेंटर परफॉर्म नहीं करती है, इसीलिए हमें अपने आप को इतना भी तनाव में नहीं डालना चाहिए। इसी भाग का नंबर 2, नींद की कमी। 7-8 घंटे की नींद जरूरी, वरना दिमाग रीसेट नहीं हो पाता है। माना जाता है कि 7-8 घंटे नींद लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 7-8 घंटे नींद नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर थकावट महसूस होती है और हम काम भी नहीं कर पाते हैं कोई। इसी भाग का नंबर 3, अधिक जानकारी का दबाव, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश उलझन पैदा करती है। इसी भाग का नंबर 4, मोटिवेशन की कमी। बिना उद्देश्य के पढ़ी गई जानकारी दिमाग में नहीं टिकती है। इसी चैप्टर का भाग 4, मेमोरी को कैसे तेज करें। इस भाग का नंबर 1, विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। जो भी सीखें उसकी तस्वीर बनाएं, दिमाग इमेज को जल्दी पकड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको शेर शब्द याद रखना है तो सिर्फ शब्द मत देखिए, शेर की दहाड़, आवाज, उसका चेहरा, उसकी चाल सब अपने दिमाग में देखें। नंबर 2, इस भाग का दिमाग मैपिंग। एक टॉपिक को सेंटर में रखकर ब्रांचेज बनाएं। ये तरीका दिमाग को ज्यादा व्यवस्थित बनाता है। नंबर 3, इसी भाग का स्टोरी मेथड। सूचनाओं को कहानी की तरह जोड़िए। कहानी हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। इसी भाग का 4, एसोसिएशन। नई जानकारी को किसी पुराने ज्ञान में जोड़िए। जैसे अगर आप किसी का नाम मोहन सुनते हैं और उसके दोस्त का नाम भी मोहन होता है तो तुरंत कनेक्शन बन जाता है। ये भी मोहन, मेरा दोस्त भी मोहन। इसी चैप्टर का भाग 5, याददाश्त को अभ्यास में मौजूद कैसे करें। रोज 10 मिनट विजुअलाइजेशन करें, प्रैक्टिस करें। सप्ताह में एक बार मेमोरी गेम खेलें, जैसे शब्दों को उल्टा पुल्टा याद रखना। भाग 6, इसी चैप्टर का भाग 6, इस अभ्यास की मुख्य सीख। याददाश्त कोई चमत्कार नहीं है, ये एक कौशल है। हर इंसान अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकता है। जितना ज़्यादा अभ्यास उतनी तेज याददाश्त। आपका दिमाग वही है जो आप उसे बनाना चाहते हैं। उसे कमज़ोर मत समझिए, वो एक जादुई मशीन है। बस उसे चाबी से चलाइए और फिर देखिए कैसे आपकी याददाश्त चौंका देगी आपको। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इसका अगला भाग जल्दी ही लेकर आएंगे अगले वीडियो में।